अब आप याद कीजिए, जब मैं कहता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। मैं जो कहता हूं वो करके ही रहता हूं, ये कहकर नरेंद्र मोदी ने क्या हिंट दिया है? क्या मोदी ने इशारों इशारों में मुनीर के डेथ वारंट पर साइन कर दिया है? बदला 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 बदला। इस्लामाबाद लॉक हो चुका है, लाहौर लॉक हो चुका है, मुनीर के मुल्क में पैनिक मच गया है। दोबारा हमला किया, इस्लामाबाद में हमला करें, कहां से घुस सकते हैं और किधर किधर पहुंच सकते हैं। अगर उन्होंने ये करना शुरू कर दिया तो ऐसी जंग में लड़ना नामुमकिन हो जाता है। लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अपने झंडे लगाने का ऐलान कर दिया गया है। हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में खबर फैल गई है कि हिंदुस्तान लाहौर को जलाकर खाक कर देगा, इस्लामाबाद रावलपिंडी को धुआं धुआं कर देगा, कुछ तो बहुत बड़ा करेगा। और वो क्या होगा, इसका एक संकेत इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने अपने इस पोस्ट में दे दिया है। तैयारी अभी जारी है, अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी। दूसरा संकेत इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर दे दिया है, साइलेंट इज प्लानिंग, डिसाइसिव इन एक्शन। और तीसरा संकेत इंडियन नेवी ने 1 मिनट का वीडियो जारी करके दे दिया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची को कैसे जलाकर खाक किया जाएगा, इसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। अफगानिस्तान की साइड से तालिबानी मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के फाइटर्स मार रहे हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट एक्टिवेट हो चुके हैं। केपीके पूरी तरह से वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। गोलियों की आवाजें सुनिए, मुनीर की फौज जान बचाकर भाग रही है, दुबकी हुई है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुनीर की फौज के पोस्ट में घुसकर जिना की तस्वीरों पर जूते चप्पल बरसा रहे हैं। और पाकिस्तानियों को अभी से सपने आ रहे हैं कि बहुत जल्द टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में तांडव मचाने वाले हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। यानी हिंदुस्तान ने तो मुनीर की रातों की नींद हराम कर ही रखी है। अब टीटीपी के फाइटर्स भी हाथ धोकर मुनीर और उसकी फौज के पीछे पड़ गए हैं। टीटीपी के लड़ाके आए दिन ना सिर्फ पाकिस्तानी फोर्स पर हमले कर रहे हैं, बल्कि उसके वीडियो सबूत देकर बाकायदा चेतावनी दे रहे हैं कि वो बहुत जल्द इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, पाकिस्तान को राख में तब्दील करने वाले हैं। रही सही कसर अफगान तालिबान भी पूरा करने जा रहा है। वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, क्योंकि जिस वक्त तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता पर तीसरे राउंड की बातचीत शुरू हुई, ठीक उसी वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर दूरन लाइन के करीब मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान के नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिस वक्त पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की, उस वक्त की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पैनिक का माहौल था, चीख पुकार थी। अफगान तालिबान इसका बदला लेकर रहेगा। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान का शहर शहर जलेगा।
मुनीर के फौजियों के परखच्चे इसी तरह उड़ेंगे। यानी पाकिस्तान ये मानकर बैठा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर उसका नक्शा बिगाड़ने वाले हैं। 2 फ्रंट से हमले भी शुरू हो चुके हैं। भारत वाला तीसरा फ्रंट किसी भी वक्त खुल सकता है। तैयारी फुल फोर्स में चल रही है और 3 फ्रंट से अटैक वाले इसी डर की वजह से पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा तुर्की पहुंच गया और अफगानिस्तान से बीच बचाव की बात करने लगा। लेकिन यहां भी उसने तुर्की और कतर के जरिए अफगानिस्तान के सामने 2 डिमांड रख दी। पहली ये कि अफगान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तानी फोर्स पर टीटीपी के हमले के लिए ना हो, और दूसरी डिमांड ये कि अफगान तालिबान हिंदुस्तान का साथ छोड़कर पाकिस्तान के खेमे में आ जाए। लेकिन अब तो अफगानी मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। आगे क्या क्या होने वाला है सब कैमरे पर बता रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है अफगानिस्तान से, ये बात पाकिस्तान के फाइनली हलक से बाहर निकल आ गई। पिछले कई बार डेलीगेशन इनकी आई तो उनके हलक में यह बात फंसी हुई थी। अब पाकिस्तान के आईएसआई के जो चीफ आए हुए हैं वो कहते हैं कि भाई मसला सारा खत्म हो जाएगा, आप लोगों ने सिर्फ इंडिया से रिलेशन खत्म कर दे। आप सोचिए एक देश कितना बेवकूफ हो सकता है जिसके पॉलिटिशियन, जिसके लीडर्स, जिसको चलाने वाले इतने बड़े गधे हो। तुमने क्या किया, तुमने गोलियां बेची, तुमने हमें बंदूक पकड़ाए, तुमने हमें जानवर बनाया, तुमने हमें जिहाद के नाम पे सालों साल तक दुनिया से लड़ाया, तुमने हमें यह दिया है। अब वो जमाना गया बेटा। कठोरे के बच्चे बेगैरत पाकिस्तानी पंजाबी, वो जमाना गया। अब वो जमाना नहीं रहा। अब तुम्हारी ये पुस्कियां नहीं चलेगी, तुम खत्म होगे और इंशाल्लाह हम इंडिया के साथ दोस्ती करते रहेंगे। इस बीच शुक्रवार को ही पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने काबुल में अपने मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड कर दिया है और बहुत जल्द इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। यह खबर सीधे सीधे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक वार्निंग साइन है, और वो साइन ये है कि भारत बहुत जल्द अपना फ्रंट भी खोल सकता है। अफगान तालिबान और टीटीपी वाले 2 फ्रंट से घिरे पाकिस्तान पर तीसरे फ्रंट से हमला कर सकता है, और इस हमले का अंदेशा सिर्फ मुनीर को नहीं है। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम का मौलाना फजलुर रहमान भी यही कह रहा है कि इस बार हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है, अफगानिस्तान के साथ मिलकर मारने वाला है। इसलिए मौलाना रहमान मुनीर को सलाह दे रहा है कि अफगानिस्तान से दोस्ती कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। हम वैसे भी कुछ अच्छे हालात में नहीं हैं। हमारे बहुत से सवालात हैं और उन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इंडिया के साथ हमारी जंग, मशरक़ी सरहद पर हमारी जंग, मगरबी सरहद पर हमारी जंग। अब ये बात कहना कि अफ़गानिस्तान में वो मुसल्लह गिरोह कि जो पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करते हैं उनके मराकज़ हैं, तो हम अंदर जाकर स्ट्राइक करेंगे। अब जो सूरत हाल आपको अफ़गानिस्तान के साथ होती हुई नज़र आ रही है, क्या यही बात, यही इल्ज़ाम आपने ईरान पे नहीं लगाया था कि बलूचिस्तान के मुसल्लह गिरोह जो हैं उनके मराकज़ ईरान में हैं? क्या इसी बुनियाद पर आपने ईरान में स्ट्राइक नहीं किया था? क्या उसके जवाब में उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया पाकिस्तान के इलाके में? हमें एक प्रो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चाहिए। इनके साथ तो निमट लो। फिर देखिए ताज़ा इंडिया ने हमारे 2 मराकज़ पर हमला किया, एक बहावलपुर में और एक मुरीदके में। अगर हम कहते हैं कि जी वहाँ पर मराकज़ हैं इसलिए हम वहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या आप
इंडिया के इल्ज़ाम को जायज़ तो नहीं करार दे रहे हैं। तो अगर अफगानिस्तान में इसी दलील के साथ आप वहाँ पर कार्रवाई का हक अपने पास रखते हैं तो यही चीज़ जो है फिर तो इंडिया के लिए भी आप केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आवाज़ दे रहे हैं उसको कि वो पाकिस्तान में कर सकेगी। तो हम तो जैसे खुद जंगों को दावत दे रहे हैं, शौक है हमें कि उससे भी लड़ना है, उधर भी लड़ना है, उधर भी लड़ना है। यानी मौलाना फजलुर रहमान ने एक तरह से यह कबूल कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने बहावलपुर और मुरीदके में जो एयर स्ट्राइक्स की थी वो आतंकवादियों के अड्डे पर ही की थी और ये स्ट्राइक्स दोबारा होंगी। नरेंद्र मोदी ने आज इसी का हिंट दिया है। अब आप याद कीजिए, जब मैं कहता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। और मोदी ने बिहार की इसी धरती से पहलगाम हमले का बदला लेने की बात भी कही थी और फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी देखा है। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया? बिहार के चुनावी सीजन में मोदी ने पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र यूं ही नहीं किया। इसके पीछे एक वजह है और वो वजह यह है कि पाकिस्तान में लश्कर और जैश के आतंकी फिर से दिखने लगे हैं। तस्वीरें बहावलपुर से आई हैं, जहां लश्कर का आतंकी कैमरे में हाफिज सईद की तारीफ में एक कसीदे पढ़ रहा है। बाकायदा कह रहा है कि कैसे हाफिज सईद इस वक्त भी लश्कर की टीम को जिहाद का ऑर्डर दे रहा है। और खास तौर पर आज हम बहावलपुर में हैं, तो बहावलपुर की टीम ने अल्लाह के फजल करम से एक मिसाली काम किया और मैं ये समझता हूं कि इस सारे काम का सेहरा उस शख्सियत के सर है कि जिन्होंने अपने इन बेटों की तरबियत की, इस काम पर लगाया और फिर इस पूरे काम पर मुसलसल निगरानी भी करते रहे, पूछते भी रहे फला इलाके के अंदर क्या काम हो रहा है, फला सलामशदा इलाका कितना मुतासिर है। मेरी मुराद अमीर मोहतरम प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह ताला अपनी असीरी के बावजूद पाकिस्तान के लोगों का मसीहा बन के अल्लाह के फजल करम से उन्होंने इस टीम को खड़ा किया, इस जमात को हुक्म दिया। लश्कर के अलावा कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान के जमाते इस्लामी के फॉर्मर हेड का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये हिंदुस्तान पर हमले की धमकी देता हुआ दिखाई दिया। ये वही जमाते इस्लामी है जिसने अक्टूबर के महीने में पीओके में आईएसआई के साथ मिलकर भारत पर आतंकी हमलों की नई प्लानिंग की है और अब भारत अफगानिस्तान वाले फ्रंट से पाकिस्तान पर अटैक का सोच सोच कर ही इसके पसीने छूट रहे हैं। मैं ख्वाजा आसिफ से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना पहलवान हैं और फतह ही करना चाहते हैं फिर कश्मीर को आजाद करो। कश्मीर में 9 लाख इंडियन आर्मी मौजूद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भाईचारे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और जो भी इन दोनों ममालिक को लड़ाने की कोशिश करता है वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में, ये दोनों ममालिक के दुश्मन है। लश्कर के जिहादी हों, जैश के जिहादी हों, जमाते इस्लामी के आतंकी हों या फिर आसिम मुनीर हो, इन सबके फुल एंड फाइनल हिसाब का टाइम करीब आ गया है। इंडियन आर्मी ने मैसेज दे दिया है, तैयारी जारी है और अब की बार तैयारी पहले से कहीं ज्यादा भारी है और यह पोस्ट देखकर ही पाकिस्तान में सबकी हालत खराब हो गई है।